Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the effect of alpha 1 and alpha 2 blockers in the management of hypertension. अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स का क्या मैकेनिज़्म है, किस मैकेनिज़्म से ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। अगर हम देख ले अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स, जो हमारे पास स्पेसिफिक अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राज़ोसिन, टेराज़ोसिन, टेम्सोलोसिन, तो वो ड्रग्स हमारे पास हम कह सकते हैं कि इनसे लिटिल बिट प्रेफरेबल होंगे इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हमारे पास अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 बोथ ब्लॉकर्स जो हैं, उसमें से ड्रग्स फिनॉक्सीबेंजामीन, पेंटोलामीन ये आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होंगे देन अल्फ़ा 1 स्पेसिफिक अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स। क्यों नहीं होंगे, हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 बोथ ब्लॉकर्स। इसका मैकेनिज्म जो अल्फ़ा 1 ब्लॉकिंग इफेक्ट है, it is same or it is similar to that of alpha 1 blockers, specific alpha 1 blockers जो प्राज़ोसिन, टेराज़ोसिन, टेम्सोलोसिन ड्रग्स थे, उसी तरह मैकेनिज्म है यहाँ पे भी अल्फा 1 ब्लॉकिंग के साथ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे डेवलप होता है? प्रॉब्लम जो है अल्फा 2 को जब ये ब्लॉक करते हैं, तो उस वजह से हम प्रेफरेबली इसको नहीं कह सकते। हम प्रेफरेबल किसको कह सकते हैं? हम प्रेफरेबल अल्फा 1 ब्लॉकर्स को कह सकते हैं, जो स्पेसिफिक अल्फा 1 ब्लॉकर्स है उसको कह सकते हैं। अब हमारे पास अगर हम देख ले, ये कार्टून हमें बता रहा है ये ड्रग है। हमारे पास अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बोथ ब्लॉकर्स जो ड्रग है, जो फिनॉक्सीबेंजामीन है, जो हमारे पास फेंटोलामीन है, ये ड्रग क्या करता है? ये ड्रग इसके हम देख सकते हैं, हमारे पास 2 हैंड्स है इसके। एक हैंड क्या कर रहा है, यहाँ पे अल्फा 2 को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन ये दूसरा हैंड क्या कर रहा है, ये हमारे पास अल्फा 1 को ब्लॉक कर रहा है। तो ये कार्टून, ये पेंटोलामीन, ये पेनॉक्सीबेंजामीन, ये इसके 2 हैंड्स है। एक हैंड हमारे पास अल्फा 2 को ब्लॉक कर रहा है, जबकि दूसरा हैंड क्या कर रहा है, अल्फा 1 को ब्लॉक कर रहा है। अब अल्फा 1 जब ब्लॉक होंगे तो इट विल प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट टू दैट ऑफ अल्फा 1 ब्लॉकिंग ड्रग्स, जो प्राज़ोसिन, टेम्सोलोसिन वगैरह हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे अल्फा 1 जब ब्लॉक होंगे तो हमारे पास अल्फा 1 नॉर्मली जब नॉरएपिनेफ्रिन उस पर एक्ट कर रहा था, अल्फा 1 जो है ये इसकी स्टिमुलेशन हो रही थी और ये कंट्रैक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा था। कंट्रैक्शन की वजह से मोर एंड मोर ब्लड जो है हार्ट की तरफ फ्लो कर रहा था, प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा था टूवर्ड्स हार्ट, और प्रेशर के साथ हमारे पास हार्ट से ब्लड आउट हो रहा था। तो यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा था वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था और वो इंक्रीज हो जाता था जब नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 पे एक्ट कर रहा था। जब हमने पेनॉक्सीबेंजामीन हमने दे दिया तो इसका ये एक हैंड का काम जो है ये क्या था, ये हमारे पास अल्फा 1 को ब्लॉक कर रहा था। अल्फा 1 जब ब्लॉक हुए तो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन का एक्शन यहाँ पे डेवलप नहीं होगा, यहाँ पे कंट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा। जब कंट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या हमारे पास यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो सकेगा? ब्लड फ्लो टूवर्ड्स हार्ट प्रेशर के साथ जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रिलैक्सेशन डेवलप होगा, मोर एंड मोर ब्लड विल स्टे हियर। जब यहाँ पे ब्लड स्टे करेगा तो लेस ब्लड विल फ्लो टूवर्ड्स हार्ट, विद लेस प्रेशर ब्लड विल फ्लो टूवर्ड्स हार्ट, तो लेस विल बी कार्डियक आउटपुट। हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो नॉरएपिनेफ्रिन इस अल्फा 1 को स्टिमुलेट कर रहा था और कंट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप हो रहा था इन स्मूथ मसल्स ऑफ दीज ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज थे, तो यहाँ पे जब कंट्रैक्शन डेवलप हो रहा था तो हार्ट से जो ब्लड फ्लो हो रहा था टूवर्ड्स दैट ऑफ आर्टरीज, तो उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने जब पेनॉक्सीबेंजामीन या पेंटोलामीन दे दिया तो इसने क्या कर दिया, इसने ये एक हैंड अल्फा 1 को ब्लॉक कर रहा था। अल्फा 1 रिसेप्टर्स जब यहाँ पे ब्लॉक हो गए तो हमारे पास ये नॉरएपिनेफ्रिन का एक्शन इस पे नहीं होगा, कंट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा। जब यहाँ पे रिलैक्सेशन डेवलप होगा तो हार्ट से जो ब्लड फ्लो हो रहा है इन दीज आर्टरीज वो इजीली होगा, यहाँ पे हिंड्रेंस जो है वो कम हो जाएगा, तो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। हम कह सकते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोथ हम यहाँ पे इस आर्टरी से चेक करते हैं।
जिस टाइम पे हार्ट कंट्रैक्ट होगा, यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जिस टाइम पे ये हार्ट रिलैक्स होगा उस टाइम पे जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा हम उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों रिड्यूस हो जाएंगे व्हेन वी गिव ड्रग लाइक फेनॉक्सीबेंजामीन या पेंटोलेमीन। तो हमारे पास बोथ साइड से ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे और हमारे पास रिलैक्सेशन बोथ साइड पे आर्टरीज और वेन साइड पे डेवलप हो जाएगा। तो हमारे पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोथ रिड्यूस हो जाएंगे। ये इन ड्रग्स का पॉजिटिव इफेक्ट है टू डेट ऑफ डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर और मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। लेकिन ये और भी क्या कर रहा है, ये हमारे पास अल्फा 2 को, ये दूसरा हैंड यहाँ पे देख रहे हैं, ये अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर रहे हैं। जो नर्व टर्मिनल पे यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर्स है, हम लास्ट टाइम पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम इस अल्फा 2 रिसेप्टर्स को, इन अल्फा 2 रिसेप्टर्स को हम वॉचमैन भी कह सकते हैं, इस नर्व टर्मिनल का वॉचमैन है। अब जब हमने वॉचमैन की आइज क्लोज कर दी, हमने फेनॉक्सीबेंजामीन या पेंटोलेमीन दे दिया, हमने अल्फा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक कर दिए, वॉचमैन की आइज अगर हमने क्लोज कर दी तो अब गेट से जितने लोग पास हो सकते हैं वो पास होते जाएंगे, वॉचमैन की आंखें तो हमने बंद की हुई है। तो जब हम इसको क्लोज कर देते हैं, इस अल्फा 2 रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ नॉरपेनेफ्रिन विल रिलीज। नॉरपेनेफ्रिन लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होगा। लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होगा तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा 1 पे एक्ट करेगा, लेकिन अल्फा 1 हमारे पास दूसरे हैंड से ब्लॉक्ड है। यहाँ पे अल्फा 1 पे एक्ट करेगा लेकिन ये भी ब्लॉक्ड है, लेकिन ये यहाँ पे बीटा 1 पे एक्ट करेगा और हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया डेवलप करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, जो कि अगेन हमारे पास ब्लड प्रेशर को लिटिल बिट इंक्रीज कर सकता है, जो कि अनवांटेड इफेक्ट होगा। हम ये ड्रग देते हैं फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, फॉर डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टेकिकार्डिया डेवलप हो रहा है जो हमें नहीं चाहिए, तो ये एक अनवांटेड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह हमारे पास ये नॉरपेनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस को स्टिमुलेट करेगा। जब ये बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो मोर एंड मोर रेनिन विल बी देयर, एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 जब ज्यादा होंगे तो यहाँ पे अगेन एंजियोटेंसिन 2 के भी रिसेप्टर्स है, यहाँ पे भी एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स हैं, ये दोनों स्टिमुलेट होंगे, लेकिन उस हद तक कंस्ट्रक्शन हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास अल्फा 1 जो है ये ब्लॉक्ड है, लेकिन फिर भी लिटिल बिट कंट्रक्शन डेवलप होने के चांसेस है, जो कि लिटिल बिट ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसी तरह जब हमारे पास रेनिन रिलीज होगा, एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा बनेगा तो हमारे पास अल्डोस्टेरोन ज़्यादा बनेंगे, अल्डोस्टेरोन ज़्यादा बनेंगे तो साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन प्रोड्यूस होगी, जो कि अगेन हमें नहीं चाहिए। हम ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ये ड्रग देते हैं, लेकिन ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो अगेन प्रॉब्लम वर्सन होगा, जो कि इस अल्फा 2, इसके ये हैंड जो है इसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। अल्फा 2 क्या करेगा, अल्फा 2 हमारे पास नॉर्मली जब नॉरपेनेफ्रिन इसको स्टिमुलेट करता है तो ये फर्दर रिलीज को क्या कर रहा है, इनहिबिट करता है, लेकिन जब हम इसको इनहिबिट कर देते हैं तो रिलीज हमारे पास नॉरपेनेफ्रिन की इंक्रीज हो जाती है, या तो इनहिबिटरी है। जब हम इसको स्टिमुलेट करते हैं, जब ये नॉरपेनेफ्रिन इस पे एक्ट कर रहा है तो इसकी स्टिमुलेशन जब होती है तो ये फर्दर रिलीज ऑफ नॉरपेनेफ्रिन को इनहिबिट करता है। मैकेनिज्म हम प्रीवियस लेक्चर में, क्लोनिडीन के लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से आप अगेन उसको देख सकते हैं। क्लोनिडीन का जो मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था, जो स्टिमुलेशन अल्फा 2 को स्टिमुलेट कर रहे थे, वही मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे इनहिबिशन हो रही है, फेनॉक्सीबेंजामीन पेंटोलेमीन अल्फा 2 को इनहिबिट कर रहे हैं। जब ये इनहिबिट होंगे तो हमारे पास एक्सेसिव रिलीज ऑफ नॉरपेनेफ्रिन विल बी देयर, उसका अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे टू दैट ऑफ क्लोनिडीन, तो हमारे पास एक्सेसिव रिलीज ऑफ नॉरपेनेफ्रिन यहाँ पे एक्शन प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे एक्शन प्रोड्यूस करेगा, दो के हमारे पास सिग्निफिकेंट कंट्रक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, लेकिन बीटा 1 ऑफ हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे, इंक्रीज हार्ट रेट होगा, टेकिकार्डिया डेवलप होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसी तरह ब्लड वॉल्यूम जो है एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज हो जाएगा, अल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जो कि अगेन हमें नहीं चाहिए।
अगेन हमारे पास जो अल्फा 1 ब्लॉकर्स प्रोजोसिन एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रहा था, और विद डेट ऑफ डिक्रीज ब्लड प्रेशर हमारे पास एक प्रॉब्लम प्रोड्यूस होने जा रहा था, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट थी वो डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब डिक्रीज होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये मेशिंग होगी फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू बोमेन कैप्सूल, ज़्यादा टाइम मिलेगा इन कंटेंट्स को इन नेफ्रॉन्स में, ठीक है। तो जब ज़्यादा टाइम मिलेगा देर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन के चांसेस होंगे। तो साल्ट एंड वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा जब रीअब्जॉर्प्शन होगी, अगेन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ अनवांटेड इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं अल्फा 1 एंड अल्फा 2 कंबाइन ब्लॉकर्स जो है, जो फेनॉक्सीबेंजामीन पेंटोलेमीन है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्पेसिफिक अल्फा 1 ब्लॉकर्स है वो इनसे प्रेफरेबल ड्रग्स है, बिकॉज वो हमारे पास इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते जो ये अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करने के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ कम्बिनेशन में हम बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, इनके साथ कम्बिनेशंस में हम डायरेटिक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो जो हमारे पास टेकिकार्डिया ये डेवलप कर रहा है, तो हमारे पास टेकिकार्डिया डेवलप नहीं होगा और प्रॉब्लम वर्सन नहीं होगा। इसी तरह अगर हम साथ में डायरेटिक्स दे देते हैं तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन की, तो वो भी हमारे पास जो है मर्ज हो जाएगा, वो भी हमारे पास जो है एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कम्बिनेशन में बीटा ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स दे सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्ड्स ये ड्रग्स जो है जो बोथ अल्फा 1 और अल्फा 2 को ब्लॉक करते हैं, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज मैकेनिज्म्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।